हेलो स्टूडेंट। आज देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग उसमें उस दिन पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। जिसमें हमने 3 कंपोनेंट बताया था। ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है ह्यूमन में 3 कंपोनेंट उसमें हमने गिनाया था। एक तो मतलब क्या था, ब्लड ही था, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं। फिर एक जो दूसरा कंपोनेंट मेन है हमारे बॉडी का, एक आर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, ठीक है। तो हमें दूसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, क्या है हमारा हार्ट, ठीक है। इस हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग आर्गन, ठीक है। क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आवर पंप या आवर पंपिंग आर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ट का जो काम होता है, ये हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और ब्लड क्या करता है, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैरी करता है। इसके अलावा भी हमने बताया था फूड को कैरी करता है, ठीक है। वेस्ट मैटर जो होते हैं उसको कैरी करता है। फिर इसके बाद हार्मोन्स का कैरी करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, ब्लड के थ्रू किया जाता है। और उस ब्लड को पंप जो करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होता है, टोटली मस्कुलर होता है। और जान लिए जो हार्ट मस्कुलर होता है उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलेंगे, मायोजेनिक, ठीक है। मस्कुलर हार्ट को हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक बोलते हैं। और एक जो होता है, मतलब ये मसल के कंट्रोल में होता है। और जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, नर्व के कंट्रोल में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। जो नर्वस के कंट्रोल में होगा उसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलेंगे। और जो मसल के कंट्रोल में होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, और उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हमारा हार्ट कैसा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। अब देखिए देखा जाए तो हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में होता है। ऐसे एक रफली फिगर हम थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं। उसमें जो आप लोगों के बुक में है वो डायग्राम आप लोग बनाइएगा। इसको मैं रफली ऐसे खाली बस हार्ट का जो हम लोग जानते हैं कि वो किस शेप का होता है, तो ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक रफली डायग्राम है, बस ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने बुक से जो है वो पूरा बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसमें कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। दो ऊपर के आर्किल यानी एट्रियम बोलते हैं, दोनों ऊपर के चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और दोनों नीचे के चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल जो होता है, ये 4 चैम्बर हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है। अब देख लो टोटली जो होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में बटा है। तो हम बताएंगे हमेशा हमारे राइट साइड के जो हार्ट के चैम्बर होते हैं उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर, ठीक है। कैसा होता है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ठीक है। और जो प्योर होता है वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉरी ऑक्सीजन होता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इम्प्योर होता है। और किस साइड रहेगा, राइट साइड में, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, मतलब उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 4 चैम्बर में बटा होता है। अब देखिए ये जो होता है हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पहले तो ये हमारे बॉडी से क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। और इम्प्योर ब्लड को रिसीव करने के लिए हम लोग पढ़े थे, जानते हैं, आर्टरी जो होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन्स में कैसा होता है, इम्प्योर होता है। पर एक आर्टरी और वेन उल्टा होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, इम्प्योर। और जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें क्या होता है, प्योर होता है। तो बस यही एक एक्सेप्शन है, नहीं तो सभी आर्टरी में क्या होगा, प्योर। और सभी वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा राइट साइड का
एट्रियम होता है उसमें जो होती है वेन्स पाई जाती है, ठीक है, इसमें वेन्स पाई जाती है। तो ये जो होता है ये दोनों वेन्स जो होती हैं, यही दोनों वेन्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, और रिसीव करने के बाद क्या करती हैं, ये राइट एट्रियम में क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं, यानी राइट एट्रियम में ब्लड को फिल करती है। तो ये हमारा जब ब्लड इसमें आएगा, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, भरेगा तो ये पूरा क्या होगा, एक्सपैंड होगा, यानी फैल जाएगा। और यहाँ जब फिल हो जाता है तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ जो होते हैं इसमें आर्किल और वेंट्रिकल को बांटने के लिए यानी डिवाइड करने के लिए उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेप्टम होते हैं, जो बीच में देखो इस आर्किल, ये दोनों आर्किल और वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यहाँ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो बीच में क्या है, एक वाल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। और यहाँ इनके सेप्टम पे पाया जाता है क्या, वाल्व होता है। क्या होता है, वाल्व। जो इधर राइट साइड में होता है 3 वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर 2 वाल्व होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो होता है जब ब्लड इसमें आ जाएगा तो आने के बाद ये पूरा ब्लड फिल होगा, कहाँ चला आएगा, जब ये पूरा फिर पहले तो भरेगा, एक्सपैंड होगा, फिर ये कांटेक्ट होता है, फिर हमारा क्या होता है, आर्किल एट्रियम कांटेक्ट होता है। तो ये वाल्व जो होते हैं ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है, तो इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड होता है फिर ये चला जाता है कहाँ, लंग्स में जाएगा। जो इम्प्योर ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो जब यहाँ देखिए ये इसमें भरेगा तो ये एक्सपैंड होगा, अब ये कांटेक्ट होगा, यानी वेंट्रिकल जो होगा, राइट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट होगा तो ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके चला आएगा, लंग्स में, ठीक है। कहाँ आएगा, लंग्स में। अब लंग्स क्या करता है, यही ब्लड को प्योर करता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और उसमें क्या फील हो जाता है, ऑक्सीजन। अब ये ब्लड क्या हो जाएगा, लंग्स में प्योर हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ बना क्या, ये हमारा जो होता है, यहाँ देखो यही जो वेन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, तो हमने बताया ना, यहाँ देखो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी में अभी हमने बताया कि इम्प्योर होता है, पर पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर होता है। तो जब यहाँ लंग्स में प्योर हो जाता है तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्लड को रिसीव करती है और ये कहाँ ले जाती है, लेफ्ट आर्किल में, ठीक है। कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट आर्किल में। लंग्स का ब्लड प्योर होने के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्किल में, यानी एट्रियम में। अब सेम वही प्रोसेस होगी, जब यहाँ ब्लड फिल हो जाएगा तो यहाँ देखिए जो लेफ्ट साइड में ये वाल्व लगे हैं जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ब्लड जब फिल होगा तो ये कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा तो ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ये ब्लड फिर कहाँ चला आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, यहाँ देखो एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये हमारे मतलब बॉडी की बोल सकते हैं सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, सबसे विड्थ और सबसे लॉन्ग आर्टरी होती है। तो जब यहाँ ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों आर्किल और वेंट्रिकल हैं, इसमें ब्लड कैसा है, प्योर है, ठीक है। अब यहाँ जब ब्लड फिल रहेगा वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा। अब ये कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट होने के बाद यहाँ जब कांटेक्ट होगा तो ये ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा कहाँ, ये इधर इसमें एओर्टा में। और एओर्टा जो होता है आगे हमारे बॉडी को पूरी तरह से प्योर ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ये क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। और ये जो वाल्व लगे होते हैं, वाल्व का अगर काम पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, मतलब ब्लड को एक तरफ जाने देते हैं, उसको वापस नहीं आने देते। तो ये जो होता है वेन्स में पाया जाता है, जब ऐसे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर ब्लड जब जाएगा इसमें, तो ताकि ऊपर जाते समय फिर नीचे ना आए, तो इसलिए वेन्स में क्या होता है, वाल्व लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, जो किसके थ्रू किया जाता है, हार्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जो हमने नोट्स पूरा भेजा है आप लोगों को, उसको एक बार पढ़िएगा और फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगले टॉपिक को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।